सेक्शन 27 को हम लोग डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, बड़ा सा नाम दिया है मार्जिनल हेड में। मार्जिनल हेड में दिया है कंडीशनल ट्रांसफर टू वन पर्सन कपल्ड विद द ट्रांसफर टू अनदर, फेलियर ऑफ प्रायर डिस्पोजिशन, लम्बा नाम। ठीक है, इसी सेक्शन को हम लोग शॉर्ट में डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन कहते हैं। पीटी का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि आप दो कंडीशन लगा के प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करते हैं, और पहला कंडीशन जो है वो फेल हो जाता है, तब जाके दूसरा कंडीशन जो है वो फुलफिल हो जाएगा। ठीक, पहला कंडीशन, अच्छा समझिए, पहला कंडीशन फुलफिल नहीं हो पाता है किसी कारण, तब जाके दूसरा कंडीशन फुलफिल हो रहा है। सेम ट्रांजेक्शन में हमने दो कंडीशन लगा रहा है, और पहला कंडीशन के फेलियर होने पे दूसरा कंडीशन इफेक्ट में आ रहा है। ठीक है, फेलियर कैसे होगा? अगर उस व्यक्ति ने कोई कंडीशन स्पेसिफाई कर रखा है तो उसको उसी स्पेसिफिक वे में फेलियर होना पड़ेगा, तब जाके दूसरा कंडीशन इफेक्ट में आएगा। और अगर उसने कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो किसी भी तरह से हो जाए कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ए जो है वो बी के फेवर में लीज करता है एक प्रॉपर्टी को। ठीक, और कहता है कि तुमको मेरे ए के मरने से पहले, ए के मरने के 3 महीना के भीतर इस लीज को, ये जो प्रॉपर्टी तुमको हम लीज कर रहे हैं उसका टाइटल आप क्लियर करा लो, उस पे जो जो चीज है आपका डॉक्यूमेंट जो जो करवाना है आप करवा लो। ठीक है, मिस्टर ए मिस्टर बी को इस शर्त पे एक प्रॉपर्टी लीज करता है कि 3 महीने के भीतर, ए के मरने के 3 महीने बाद तक आपको टाइम दे रहे हैं, उतना देर में आपको लीज जो है वो अपने नाम पे करवा लेना है। ठीक है, और साथ में दूसरा ये शर्त लगता है कि अगर तुम मर गए, ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी को तुमको सी को मिल जाएगा। ठीक है, अगर तुम मर गए तो ये प्रॉपर्टी सी को चला जाएगा, और अगर तुमने 3 महीने के भीतर इस लीज का प्रॉपर्टी का जो ये लीज को क्लियर करवाना था, लीज अपने नाम पे करवाना था, अगर करवा लिया तो उस केस में तुमको सी को 500 रुपया देना। ठीक है, क्या कंडीशन रख रहा है? पहला ये रखा कि अगर तुमने मेरे मरने के 3 महीना के भीतर लीज को अपने नाम पे करा लिया तो लीज तुम्हारा, लेकिन उस केस में तुमको 500 रुपया मिस्टर सी को देना पड़ेगा। और अगर तुम 3 महीने के भीतर लीज अपने नाम पे करवाने में असफल रहे तो ये चला जाएगा प्रॉपर्टी सी को। अब क्या हुआ कि ए के जिंदा रहते रहते बी ही मर गया। ठीक, ए के जिंदा रहते रहते बी मर गया, तो जो कंडीशन लगाया था वो कंडीशन, पहला कंडीशन जो था वो फेलियर कर गया, तो पहला कंडीशन फेलियर करने पे दूसरा कंडीशन एक्टिव हो गया, इफेक्ट में आ गया। ठीक है, और ये एक्सेलरेट हो गया, और ये प्रॉपर्टी अब सीधा जाके सी को मिल जाएगा तुरंत। समझ में आया? पहले सी को नहीं मिल रहा था, अगर ये 3 महीना का टाइम मिल रहा था, 3 महीना के बाद ये फेल होता तब जाके सी को मिलता, लेकिन अब क्या हुआ कि पहला कंडीशन फेल हो गया। ये जैसा वे में बताया था उस वे में तो नहीं फेल हुआ ना, लेकिन फिर फेल हो गया।
तो यही कह रहा है, जिस वे में बताया गया है उस वे में फेल हो या ना हो उससे नहीं मतलब है, फेल हो गया तो हम सब्सिक्वेंट कंडीशन को फॉलो अप करा देंगे। लास्ट स्लाइड को देखिए, लास्ट कॉमा से पहले, फर्स्ट पैरा का कॉमा से पहले, although the failure not have occurred in the manner completed by the transfer, यद्यपि वो निष्फलता अंतरिक्ष द्वारा अनुसंधानित प्रकार से ना हुई हो, मतलब जैसे ये वे प्रिस्क्राइब कर रहा है उस वे में प्रिस्क्राइब ना हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो सब्सिक्वेंट कंडीशन है वो हम लोग अप्लाई करवा देंगे। पहले डी को प्रॉपर्टी कब मिलता, जब ये सी को प्रॉपर्टी कब मिलता, जब ये 3 महीना तक लीज को अपने नाम पे नहीं करवा सकता था, लेकिन सेकंड वाले क्या हुआ कि ये फेलियर कर गया तो ये प्रॉपर्टी एक्सेलरेट कर गया और सी को तुरंत मिल गया। ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्सेलरेशन। पहला एक्सेप्शन कर रहा है, कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि 2 कंडीशन लगा रहा है और पहला ही कंडीशन वॉइड है तो दूसरा कंडीशन टेक इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कह रहा है एग्जांपल में समझिए, ए कहता है बी को कि अगर तुम मर्डर कर दोगे मिस्टर एक्स का तो ये प्रॉपर्टी तुमको दे देंगे, अदरवाइज अगर तुम मर्डर नहीं करोगे तो ये प्रॉपर्टी हम सी को दे देंगे। अरे ये क्या मतलब हुआ, आप उल्टा सीधा काम के लिए कराएगा, मर्डर करना कोई लॉफुल काम है नहीं ना, तो पहला कंडीशन ही यहाँ वॉइड है तो दूसरा जो पूरा ट्रांसफर ही है वही वॉइड हो जाएगा। ठीक है, पहला एक्सेप्शन इसका ये था। इसका मतलब ये हुआ कि जो आप प्रायर कंडीशन लगा रहे हैं उसको आपको वैलिड रखना पड़ेगा सेक्शन 25 के अनुसार। ठीक है, 6 एक्सेप्शन बताए सेक्शन 25 में, 6 एक्सेप्शन में आपको उसको वैलिड रखना पड़ेगा, नहीं रखता है तो गया। दूसरा एक्सेप्शन समझिए, अगर दूसरा पार्टी जो है वो एक स्पेसिफाइड मैनर तय किए हुए हैं कि जो पहला कंडीशन है वो फेलियर होने का कोई स्पेसिफिक वे ही होना चाहिए, अदरवाइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ए कह रहा है अपनी वाइफ को कि हम प्रॉपर्टी तुमको दे देंगे। ठीक है, और इन केस वाइफ जो है वो मर जाती है तब जाके सी को प्रॉपर्टी मिलेगा। ठीक, लेकिन कंडीशन यही है कि वाइफ जो है वो ए से पहले, मतलब वाइफ ज्यादा दिन जिंदा रहना चाहिए, ए कम दिन, मतलब ए पहले मर जाए और वाइफ बाद में मरे तभी जाके मिस्टर सी को ये प्रॉपर्टी मिलेगी। ये कंडीशन लगाया है, वो स्पेसिफिक कंडीशन लगाया है कि वाइफ को ज्यादा दिन जिंदा रहना पड़ेगा एक से। ठीक है, एक स्पेसिफिक कंडीशन लगाया। क्या हुआ कि दोनों जा रहा था कार एक्सीडेंट में, दोनों का मृत्यु हो गया और ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि किसकी मृत्यु पहले हुई। ठीक, अब एक आपका प्रिजम्पशन ऑफ डेथ था, उसमें कहा था कि एल्डर जो है वो सरवाइव किया, यंगर सरवाइव द एल्डर, हिंदू लोग पढ़ा रहे थे तो उसमें था कि अगर दो आदमी साथ में मर रहे हैं तो ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि यंगर जो है वो एल्डर से ज्यादा सरवाइव किया गया, लेकिन यहाँ पर ऐसा थोड़ी ना, हिंदू लॉ इसको अप्लाई नहीं कर सकता है। तो ये कह पाना बहुत डिफिकल्ट है कि कौन किसके पहले सरवाइव किया, दोनों साथ में मरा। ठीक है, हम लोग मानेंगे दोनों साथ में मरा, कोई प्रिजम्पशन ड्रॉ नहीं हो पा रहा कौन किससे पहले मरा, तो ऐसे कंडीशन में सी को कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि ये वो स्पेसिफाई किया हुआ था कि ए को कम दिन जिंदा रहना, बी को ज्यादा दिन जिंदा रहना वाइफ को।